हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका पंजाब के अमृत शहर में हुआ था 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृत शहर में 1919 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। आपके ऑप्शंस हैं कपड़ा उद्योग, नील की खेती, कृषि कर, नमक उत्पादन। सही जवाब क्या होगा। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह जो था यह आपका बिहार राज्य में हुआ था जो नील की खेती से संबंधित था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा देश है जो सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जापान। जापान देश जो है यह सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सहारा मरुस्थल जो है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल। राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वह आपका 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन शरीर के अग्नाशय अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। सही जवाब क्या होगा। तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वह आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ये एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, केरल। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा। तो गणेश चतुर्थी जो है यह सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी। बैसाखी त्योहार किस धर्म से जुड़ा है। राइट आंसर क्या होगा। तो बैसाखी त्योहार जो है यह आपका सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। बैसाखी त्योहार। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा।
तो पृथ्वी दिवस जो है यह आपका हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह आपका पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 12 मार्च सन 1930 में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं राजा हरिश्चंद्र, मुगल ए आजम, मदर इंडिया या आलम आरा। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला साइलेंट फिल्म था वह आपका राजा हरिश्चंद्र था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, भारत का पहला साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वह आपका आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती फिल्म। सही जवाब ऑप्शन बी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो आपका 65 सेकंड का समय लगता है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब भारत में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआईपी कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है यह आपका भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत का प्रवाह जो है यह विद्युत धारा को कहा जाता है। विद्युत का प्रवाह। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, दिल्ली, पठानकोट या कानपुर। सही जवाब क्या होगा? तो कामाख्या मंदिर जो है यह आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था यह आपका आइजैक
न्यूटन के द्वारा दिया गया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। सही जवाब ऑप्शन ए। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपके ऑप्शंस हैं हवा, पानी, ठोस, निर्वात। सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठोस। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है वह आपका क्वार्क होता है, परमाणु का सबसे छोटा कण। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह आपका टंगस्टन धातु से बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजल फॉल्स है, यानी एंजल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। याद रखिएगा। और ये किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला देश में है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, एक दो बार नहीं, कई बार। याद रखिएगा ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सेना दिवस जो है यह हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस के रूप में। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह 1857 ईस्वी में हुआ था, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बल्ब का आविष्कार जो है यह आपका थॉमस एडिसन ने किया था, बल्ब का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो करो या मरो का नारा जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।